हेलो एवरीवन। तो जावा के इस कोर्स के लेक्चर 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, जैसे जावा एडिशंस, ओवरव्यू ऑफ जावा, जावा फीचर्स, और हमने JDK 21 इंस्टॉल किया था और इक्लिप्स भी इंस्टॉल किया था और अपना जावा का पहला प्रोग्राम बनाया था जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अपना बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा, जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एटसेट्रा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए डेटा टाइप्स देखते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्रामिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्रामिंग। वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? न्यूमेरिक में आते हैं इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स, और नॉन न्यूमेरिक में आते हैं करेक्टर्स और बुलियंस। और इसी तरह से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उनमें आते हैं स्ट्रिंग और एरेज एटसेट्रा। तो चलिए इंटीजर डेटा टाइप देखते हैं। नंबर 1 इंटीजर। इंटीजर्स आर होल नंबर्स। सो इंटीजर्स में भी 4 डेटा टाइप्स होते हैं। वन इज बाइट। सो बाइट का साइज होता है 8 बिट्स और इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 1 बाइट में 8 बिट्स ही होते हैं, तो बाइट का साइज 1 बाइट होता है या फिर 8 बिट्स होता है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और रेंज होती है -128 टू 127। तो इसका एग्जाम्पल है 10। तो 10 जो है -128 टू 127 के बीच में आता है, इसलिए 10 इसका एग्जाम्पल है। अगर हम +128 लेंगे तो वो बाइट का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वो 127 से ज़्यादा है, इसकी रेंज में नहीं आता। इसी तरह से दूसरा डेटा टाइप है इंटीजर का शॉर्ट। तो शॉर्ट 16 बिट्स का होता है और 2 बाइट्स का होता है। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसकी रेंज होती है -32768 टू 32767 तक, और इसका एग्जाम्पल है 500 लाइक 500। सो इसका थर्ड डेटा टाइप है इंटीजर, और इंटीजर 32 बिट्स का होता है और 32 बिट्स 4 बाइट्स के इक्वल होता है। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होती है और रेंज होती है -2147483648 टू 2147483647 तक, और इसका एग्जाम्पल है 10,000। सो इंटीजर का फोर्थ डेटा टाइप है लॉन्ग, और लॉन्ग 64 बिट्स का होता है, मीन्स 8 बाइट्स, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसकी रेंज होती है -922337203368547758082। इसी तरह से होता है और लास्ट में 8 के प्लेस पर 7 होता है, और इसका एग्जाम्पल है 2568548557। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसकी रेंज में आता है, इसीलिए ये इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए इंटीजर डेटा टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे लेट से हमें बाइट वाला डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बाइट का डेटा टाइप लिखेंगे बाइट, और लेट से द वेरिएबल नेम इज ए इक्वल टू, हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है तो हमने 10 दी, तो ये बाइट का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया। बट यहाँ पे अब हम सिस आउट से इसको प्रिंट कराएंगे, सिस आउट द वैल्यू ऑफ बाइट इक्वल टू, यहाँ पे प्लस देके ए देंगे तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए की रेंज से ज़्यादा इसको वैल्यू देंगे, लाइक इसकी रेंज है 127 -128 टू 127, तो अगर यहाँ पे 127 से ग्रेटर अगर हम रेंज देंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। तो 120 अगर हम 9 देंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। तो ये देखिए इसने एरर दे दी। बट अगर हम यहाँ पे 127 देंगे तो ये इसकी रेंज के इक्वल है, तो ये इसकी, तो यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने एरर नहीं दी। तो ये बाइट का एग्जांपल था। तो अब अगर हमें दूसरा शॉर्ट का एग्जांपल देना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट का डेटा टाइप लिखेंगे शॉर्ट, और उसको वेरिएबल नेम देंगे, तो लेट से बी, और इक्वल टू शॉर्ट की रेंज में उसकी वैल्यू देंगे। तो शॉर्ट की रेंज कितनी होती है, -32768 टू +32768 तक। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देंगे 500 तक तो ये डिक्लेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, सिस आउट, लेट्स कॉपी इट, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे अब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो ये बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर हमें इंटीजर को देना है तो इंट लेट से सी, और इक्वल टू हम कुछ वैल्यू दे देंगे, लेट से 10,000। तो ये इंटीजर की रेंज में है। फिर इसको प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हम सी को प्रिंट कराएंगे, सी, तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और इसी तरह से हम लॉन्ग वाली वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लॉन्ग लेट से डी इक्वल टू 1 लाख, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, डी,
तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये डी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये देखिए द वैल्यू ऑफ बाइट इज इक्वल टू 127। द वैल्यू ऑफ बाइट, एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे हमें बाइट नहीं देना, यहाँ पे हम देंगे शॉर्ट और यहाँ पे हम देंगे इंटीजर और यहाँ पे हम देंगे लॉन्ग। तो अब इसको सेव करके जब रन करेंगे तो ये ठीक से वैल्यूज देगा। तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ बाइट इक्वल टू 127, द वैल्यू ऑफ शॉर्ट इक्वल टू 500, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इक्वल टू 10,000, द वैल्यू ऑफ लॉन्ग इक्वल टू 1 लाख। तो ये इंटीजर डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल थे। अगर इसमें हमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं तो हम वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर टाइप ई इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अब अगर हम ई को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ ई। तो ये यहाँ पे ई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी इक्वल टू ई। सो ये 6 to 7 हो जाएगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। सो ये देखिए द वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू 627। तो हम इस टाइप से अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इंटीजर डेटा टाइप के। इसी तरह से दूसरा जो डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट की डेफिनेशन है अ नंबर दैट कंटेनिंग अ फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज फ्लोट एंड 2 इज डबल। तो फ्लोट का साइज होता है 32 बिट्स और 4 बाइट्स और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 और रेंज होती है 3.4 इंटू 10 की पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 की पावर +38 और एग्जाम्पल होता है 25.25 f। तो हमें जब फ्लोट डिक्लेयर करना होता है जावा में तो हम उसके साथ f भी डिक्लेयर करते हैं इसी टाइप से 25.25 और f। और इसी तरह से डबल डेटा टाइप जो होता है उसका साइज होता है 64 बिट्स और 8 बाइट्स और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है और रेंज होती है 1.7 इंटू 10 की पावर -308 टू 1.7 इंटू 10 की पावर 308 और इसका एग्जांपल होता है 256.21558। बट इसमें हमें कोई भी डी या फिर इस टाइप का कुछ लेना नहीं पड़ता। इसमें हम डायरेक्टली डबल को हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं इसी टाइप से। तो चलिए अब देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के एग्जांपल्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट में 2 डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट और डबल। तो चलिए यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले फ्लोट वाला FLOAT फ्लोट। लेट से f इक्वल टू, इसकी हम वैल्यू देंगे तो इसकी वैल्यू हमें इसकी रेंज में देनी पड़ेगी। तो लेट से 25.25 और यहाँ पे अगर हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा क्योंकि हमें फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे f भी देना पड़ता है। तो अब ये करेक्ट वे है फ्लोटिंग पॉइंट को डिक्लेयर करने का। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम f को प्रिंट कराएंगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ फ्लोट इक्वल टू 25.25। यहाँ पे इसने f को हटा दिया। तो यहाँ पे f इसलिए हटा दिया क्योंकि ये प्रिंट सिर्फ वैल्यू को करता है और जब हम फ्लोटिंग पॉइंट को डिक्लेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे f भी देना पड़ता है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जाम्पल था। तो अब चलिए डबल डिक्लेयर करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे DOUBLE डबल। डबल का लेट से d इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू देनी है तो इसकी वैल्यू लेट से 256.21558। तो ये डबल की वैल्यू है। तो अब हमें इसे प्रिंट कराएंगे। लेट्स कॉपी इट। सो यहाँ पे हम d दे देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल लिख देंगे। तो अब अगर हम रन करेंगे तो ये यहाँ पे डबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा और यहाँ पे हमने डबल के लिए कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि डबल का जो डिक्लेरेशन होता है वो डायरेक्टली हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 256 देंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये f की वैल्यू को प्रिंट करेगा और यहाँ पे d की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ डबल इक्वल टू 256.21558। तो हम यहाँ पे भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से द नेक्स्ट इज डबल इक्वल टू सम। लेट्स से द वेरिएबल नेम इक्वल टू सम इक्वल टू f प्लस d।
तो ये क्या करेगा, एफ और डी की जो वैल्यूज़ है उनको प्लस कर देगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट से इसको प्रिंट करा लेंगे, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू, यहाँ पे हम सम को प्रिंट करा देंगे तो इस सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के एग्जांपल थे। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर, अ कैर इज अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज अ लेटर, अ डिजिट, अ पंक्चुएशन मार्क, अ टैब, अ स्पेस और समथिंग सिमिलर। अ कैर लिटरल इज अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स लाइक कैर वर्ड इज इक्वल टू ए। सो ये ए जो है ये सिंगल कोट्स में है, तो ये एक कैर लिटरल है। तो करेक्टर क्या होता है, कोई भी एक करेक्टर लाइक ए बी सी डी में ए एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है। सो ये एक करेक्टर होता है और इसको हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं जावा में। सो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कैर, लेट्स से द वेरिएबल नेम इज सिंबल। सो यहाँ पे अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स भी देंगे तो ये एक कैर है, ये एक कैर का एग्जाम्पल है और ये सिंगल कोट्स इसका सिंटेक्स है। इसी तरह से डेटा टाइप, इसका जो डेटा टाइप है वो कैर है और इसका साइज होता है 16 बिट्स मीन्स 2 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट्स में 1 बाइट होता है तो 16 बिट्स 2 बाइट में होंगे। इसी तरह से इसकी वैल्यू होती है यूनिकोड करेक्टर और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /u 4x0 और इसकी रेंज होती है /u 4x0 टू /u 4x f तक। और इसका एग्जाम्पल है a इन सिंगल कोट्स और 7 इन सिंगल कोट्स। तो चलिए अब कैर डेटा टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैर का पहले डेटा टाइप देंगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो उसका होता है CHAR कैर। और यहाँ पे हम कैरेक्टर का नेम देंगे, वेरिएबल का नेम, तो लेट से वर्ड इक्वल टू, यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स में देना पड़ता है तो सिंगल कोट्स देंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल दे देंगे लाइक ए। तो ये करेक्ट वे है कैरेक्टर को डिक्लेयर करने का। बट अगर यहाँ पे हम ए के साथ बी भी दे देंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर फेंकेगा, क्योंकि कैर जो होता है वो सिर्फ एक करेक्टर को लेता है, बट यहाँ पे 2 करेक्टर हो गए इसीलिए। तो अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स भी दे देंगे तो ये भी एक करेक्टर वेरिएबल हो जाएगा कैर का, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। और यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं, $साइन भी दे सकते हैं तो भी ये ठीक है। बट यहाँ पे हम 2 करेक्टर नहीं दे सकते, सिंगल ही करेक्टर देंगे। तो लेट से ए, चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द गिवन करेक्टर। सो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम प्लस करके अगर हम वर्ड दे देंगे तो ये वर्ड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने वर्ड की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि ए थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स दे देंगे तो ये भी करेक्टर टाइप था, तो अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये डबल कोट्स को प्रिंट करेगा ए की वैल्यू पर। तो ये देखिए इसने डबल कोट्स को प्रिंट कर दिया। सो द नेक्स्ट डेटा टाइप इज बुलियन। बुलियंस आर लॉजिकल वेरिएबल्स विच कैन कंटेन द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। एनी अदर वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड टू अ बुलियन वेरिएबल। सो बुलियन वेरिएबल कौन से होते हैं, बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सो बुलियन का डेटा टाइप जो होता है वो बुलियन ही होता है और बुलियन की वैल्यू होती है ट्रू या फिर फॉल्स, और डिफॉल्ट बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। तो चलिए अब बुलियन का एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हमें बुलियन का डेटा टाइप देना पड़ेगा बुलियन। तो बुलियन उसका डेटा टाइप है, लेट से बी द वेरिएबल नेम इक्वल टू, यहाँ पे हमें फॉल्स या ट्रू देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे ट्रू देंगे। और अब यहाँ पे जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। और यहाँ पे अगर हम फॉल्स प्रिंट कराएंगे तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये देखिए फॉल्स प्रिंट हो गया। बट अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू देंगे लाइक टी दे दिया तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ बुलियन। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ वेरिएबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ जावा प्रोग्राम। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन इन विच वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। तो वेरिएबल एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स।
One is instance variables. Instance variables are used to define the attributes of a particular object. Instance variable एक particular object के attributes को define करने के लिए use होते हैं. So the second kind of variable is class variables. So class variables are similar to instance variables except their value apply to all the instances of a class and to the class itself rather than having different values for each object. सो क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही होते हैं, बट क्लास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्लास के सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इनसाइड मेथड्स. सो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड्स के अंदर उन मेथड्स के अपने जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं. वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग सिंगल वेरिएबल. तो सिंटैक्स क्या है उसका, सिंटैक्स होता है सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं. लाइक बाइट एक डेटा टाइप है वेरिएबल का, और एन जो है वो वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं. इसी तरह से अगर हमें कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम कैर का डेटा टाइप लिखेंगे और उसका नेम लिख देंगे, तो वर्ड उसका नेम हो जाएगा और कैर उसका डेटा टाइप हो जाएगा. इसी तरह से इंट का है कि इंट उसका डेटा टाइप और नम उसका नेम, और इसी तरह से बूलियन का है बूलियन डेटा टाइप और मार्क उसका नेम. इसी तरह से डिक्लेयर, अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करने हैं तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले हम डेटा टाइप देंगे वेरिएबल का, फिर हम वेरिएबल का नेम दे देंगे, वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2, इस तरह से कॉमा लगा के देते हैं. लाइक बाइट के हमें 2 वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार उसका डेटा टाइप देंगे बाइट, फिर एन देंगे, फिर एम देंगे और ये सेमीकोलन लगा देंगे. और इसी तरह से इंट के करते हैं नम कॉमा एज, तो ये 2 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर हो जाएंगे. तो चलिए अब रूल से देखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के. वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट्स विद अ लेटर, अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन. तो वेरिएबल के नेम जो होते हैं वो सिर्फ या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, या फिर एक लेटर से स्टार्ट होंगे, या फिर एक डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकते हैं. और दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. वेरिएबल नेम्स को हम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. लाइक अगर हम दें लाइक 1 मार्क तो ये गलत हो जाएगा, हमें पहले मार्क देना पड़ेगा, बाद में चाहे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट वे है. फिर तीसरा रूल क्या है, The Java language is case sensitive, which implies that the variable num is lowercase is different from variable num in uppercase. तो जावा लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें अगर हमने कोई वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में डिक्लेयर किया है लाइक नम स्मॉल NUM, तो अगर हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैपिटल NUM से तो वो डिफरेंट होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे. इसी तरह से अगला रूल है इन जावा अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और हाइफन. तो जावा में वेरिएबल नेम डिजिट और हाइफन से स्टार्ट नहीं हो सकता. सो ये कुछ रूल थे जावा के. और इसका नेक्स्ट रूल है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस. तो वेरिएबल नेम के अंदर कोई भी वाइट स्पेस नहीं होता. चलिए अब देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेयरिंग. सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू. तो वेरिएबल का नेम होता है और उसके इक्वल में उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं. तो जैसे अगर हमने नम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, इक्वल देंगे और उसमें 10 दे देंगे, तो 10 उसकी वैल्यू हो जाएगी. तो अगर हमें वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना है तो उसमें कैसे करेंगे, सिंटैक्स होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम और इक्वल टू वैल्यू. तो पहले हम डेटा टाइप देते हैं, लाइक अगर हमें इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम पहले इंट देंगे, फिर वेरिएबल का नेम देंगे नम और फिर उसकी वैल्यू दे देंगे इक्वल करके, तो 7 उसकी वैल्यू हो जाएगी. और इसी तरह से अगर हमें कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका डेटा टाइप देंगे कैर, फिर उसका नेम देंगे, नेम वेरिएबल का नेम हो जाएगा और ए जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी सिंगल कोट्स में. तो ये उसका एग्जांपल था. तो चलिए वेरिएबल्स के एग्जांपल देखते हैं कि क्लास वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं. तो यहाँ पे क्लास वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. तो क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए उन्हें स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर किया जाता है. तो ये क्लास वेरिएबल है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर किया गया है. ऐसे ही इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो बिना स्टैटिक कीवर्ड के डिक्लेयर किए जाते हैं. तो अब यहाँ पे हम इनको एक्सेस करेंगे. तो क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो हम पूरे क्लास में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते. बट हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेन मेथड से एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक्सेस करके देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि क्लास वेरिएबल्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो हम मेन मेथड से क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे इसने कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं दी, तो इसका मतलब ये एक्सेस हो गया. और यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि 10 है. तो ये देखिए इसने 10 प्रिंट कर दिया.
तो इसी टाइप से अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को किसी अलग मेथड से एक्सेस नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो चलिए इंस्टेंस वेरिएबल राइट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कंपाइल टाइम एरर दे दी, क्योंकि हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।